वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे और हमने 12 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और मैंने कहा था रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट बी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 13 से लेकर रिमेनिंग 18 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था इनवर्स निकालना और एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट्स कैसे निकाल रहे थे हम? कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाकर उसका ट्रांसपोज कर रहे थे तो आपका एडजॉइंट निकल के आ रहा था। उसी एडजॉइंट को हम किसके फॉर्मूले में रख रहे थे? इनवर्स के फॉर्मूले में रख रहे थे। उसी एडजॉइंट को हम किसके फॉर्मूले में रख रहे थे? इनवर्स के फॉर्मूले में रख रहे थे। तो इनवर्स कैसे निकल के आ रहा था? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, है ना। एडजॉइंट ए क्या थी? मैट्रिक्स थी किसकी? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ए हमारा तब निकल रहा था। इनवर्स की एक कंडीशन क्या थी कि इनवर्स तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ना हो। अगर किसी कंडीशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। 13 क्वेश्चन से मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इफ ए मैट्रिक्स दिस शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस हमने मैट्रिक्स की चैप्टर में भी किए थे, चैप्टर नंबर 3 में, जब हमने सारी वैल्यूज निकाली थी फिर उनको पुट किया था और LHS और RHS को इक्वल प्रूफ किया था। बट इसमें एक चीज और जोड़ दी गई, हैंस फाइंड ए इनवर्स। क्या करना है आपको? ए इनवर्स और फाइंड करना है। अब नॉर्मली हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी, उसमें तो हमने इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया था। बट इसमें थोड़ी इनवर्स ही निकालेंगे, बट थोड़ा सा चेंज है। कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चंस में इनवर्स, आइए देखते हैं। जैसे कि पहले क्या करना है, हमें शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा? पहले ए स्क्वायर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर की ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तब क्या मिलेगी मुझे? ए स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? ए स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 1, माइनस 1 आ गया। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस माइनस 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 2। ठीक है, माइनस 1 प्लस का 4, क्या आया? प्लस का 4 आया। क्या आएगा? 8 5 माइनस 5 और 3। ये क्या आ गया? आपका ए स्क्वायर आ गया। ए हमारे पास है ही, और 7 आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमें पता है। तो चलिए क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज, ठीक है, ये हमने ले लिया। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5। ए निकालना है तो 5 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूंगा? ए मैट्रिक्स में करूंगा। तो 5 को अभी बाहर ही रख दो, 3 1 माइनस 1 और 2, ये हो गया। प्लस 7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा? 8 5 माइनस 5 3 माइनस 15 5 माइनस 5 10। ठीक है, 10 हो गया। प्लस 7 0 0 7। ठीक है, माइनस कर दो। 7 में से 8 माइनस 15 माइनस 7 0, माइनस का 5 ये प्लस का 5, ये 0 हो गया। और 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0 0 7। अब देखो, माइनस का 7 प्लस का 7, ये 0 हो गया, ये 0 चल ही रहा है, ये 0 और ये 0। कैसी मैट्रिक्स आ गई है हमारी? 0 मैट्रिक्स आ गई, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ तक क्या हो गया हमारा? फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो इसी इक्वेशन के थ्रू हम क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। वी हैव, लिखेंगे आगे, वी हैव
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। दोनों साइड ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे हम ए इनवर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स प्लस हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगी 5a ए इनवर्स प्लस 7i ए इनवर्स। और जीरो की तो ए इनवर्स से करेंगे तो ये फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। जीरो की तो आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को बचपन से ये कॉन्सेप्ट पता है, किसी से भी मल्टीप्लाई हो जीरो ही हो जाता है। तो यहाँ पर पावर क्या हो गई 2, यहाँ पर पावर हो गई -1, तो क्या रह गया यहाँ पर सिर्फ a रह गया। ठीक है, माइनस जब भी a की a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी हमेशा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -5i। और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो वो मल्टीप्लाई होकर ए इनवर्स ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, ए इनवर्स ही रह जाएगा। और जीरो की तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही हो गया। ये हो गया। अब इनवर्स निकालना है हमें, तो 7a इनवर्स तो एज इट इज रहने दो, ये पॉजिटिव वाले इधर जाके निगेटिव हो जाएंगे और निगेटिव वाले पॉजिटिव। जैसे कि -5i था तो इधर जाकर पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव ये था तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। 7 अभी एज इट इज रहने दो, वैल्यूज रख दो 5i यानी कि 5005 माइनस ए की ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 3 1 -1 2 3 1 -1 2। 7 ए इनवर्स एज इट इज रहने दो, 5 में से 3 गया बचा 2, 0 -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, 5 -2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ए इनवर्स निकालने के लिए मैं 7 को क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स के डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुंचा दूंगा। 2 -1 1 3, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारी ए इनवर्स की। तो हमने क्या निकाल दिया, अपना ए इनवर्स भी निकाल दिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या किया हमने, इन्हीं इक्वेशन की मदद से क्या निकाल दिया हमने, ए इनवर्स निकाल दिया है। क्या निकाल दिया, आंसर देख लेते हैं, 2 -1 1 3, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, 2/2 की थी। इसी तरीके से आपको 14 क्वेश्चन में भी 2/2 दे रखी है। इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसमें ए इनवर्स फाइंड नहीं करना, लेकिन ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द नंबर्स ए एंड बी, क्या होंगे, ए स्क्वायर चाहिए तो मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, ए मैट्रिक्स से ए की मल्टीप्लाई 3 2 1 1 3 2 1 1, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी 9 + 2, 9 + 2, फिर क्या हुआ 6 + 2 3। मल्टीप्लाई में कैसे कर रहा हूँ ये सब मैंने आपको मैट्रिक्स के चैप्टर में सिखा दिया था। 2 + 1 11 8 4 3, ठीक है, 3 + 1, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अब ये इक्वेशन देखते हैं क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई, है ना, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। लेते हुए चलेंगे साथ में वैल्यूज अपनी, क्या 11 8 4 3 प्लस ए की, अगर स्मॉल ए की ए से मल्टीप्लाई हो रही है तो हर डिजिट के आगे ए लिखा रहेगा, 3a 2a 1a और 1a। 1 लिखो या मत लिखो, सिर्फ ए लिख सकते हो आप, प्लस बी आई यानी कि b 0 0 b, यही तो होगा, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स चल रही है 0 0 0 0, ये हो गया। सबका एडिशन कर दो तो क्या आएगा, 11 + 3a 11 + 3a प्लस b, ये हो जाएगा आपका 8 + 2a 8 + 2a 8 + 2a, ये हो जाएगा आपका 4 + a प्लस 0 एज इट इज, फिर क्या है आपका 3 + a प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू
0 0 0 0। ठीक है, कंपेयरिंग कर दो, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग आपको तो एक ही वैल्यू चाहिए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, मैं मान लो इसको और इससे कंपेयर कर देता हूँ, 8 + 2a इज इक्वल टू 0, तो 2a की वैल्यू इज इक्वल टू -8, a की वैल्यू क्या आ गई -4, किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई -4, चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू आपकी -4 ही आ रही है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए किसी को भी कंपेयर कर दो, मैं ये ले रहा हूँ, एंड 3 प्लस a की वैल्यू क्या है -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लॉइज दैट b इज इक्वल टू 1, निगेटिव का इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपकी क्या हो गई a और b की वैल्यूज आ गई, यही आपका a और b की वैल्यूज। ठीक है, सॉल्व कर लिया, कंपेयर कर लिया। अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो और इसको इससे कंपेयर करते हो, तो जब हमारे किसी एक में b नहीं है तो हम a की वैल्यू इजीली निकाल लेते हैं, तो हम वो कौन चीजें ले ही क्यों जिसमें a और b दोनों हो, पहले हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू इजीली आ सकती है तो हम पहले वो ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने किया, हमने या तो मैं इसको भी कंपेयर करता तब भी -4 ही आता, फिर मैं डायरेक्ट किसी एक में भी 4 की वैल्यू रख देता, फिर अगर मैं वही वैल्यूज अगर इसमें रखता तो भी मेरा आंसर बी का 1 ही आता। ठीक है, इसी तरीके से हमें करते हुए चलना है। ये तो आपके लिए क्वेश्चंस वैसे भी इजी होंगे, मान लीजिए शो दैट वाले ये जो है ए इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट भले से नया है, ए इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, लेकिन ए बी की वैल्यू निकालना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना और a² - 5a + b इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, तो हम मैट्रिक्स के चैप्टर में सीखते हुए आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अब 3/3 की मैट्रिक्स आ गई, पहले शो करो और फिर क्या निकालो, ए इनवर्स निकालो, क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है फिर हमें। ठीक है, जैसे कि पहले मैं शो ए क्यूब निकाल लेता हूँ, जो जो चीजें हमें पहले इसमें चाहिए पहले हम वो निकाल लेते हैं, जैसे कि a² निकालो पहले, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, फिर इसी तरीके से 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, 1 की 1 से करेंगे 1 + 1 + 2। ठीक है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करो 1 + 2 -1, फिर 1 -3 + 3, 1 -3 + 3। ठीक है, 1 2 -6, ठीक है -6 हो गया, 1 4 + 3, 1 -6 -9। ठीक है, -9 3 3 = 9, माइनस का और माइनस का 6। ठीक है, 2 -1 + 6, 2 -1 + 6, 2 -2 -3, 2 + 3 + 9। ठीक है, क्या आई मैट्रिक्स आपकी, क्या निकल के आएगी आप, ये 2 और 2 4, 1 से 1 कैंसिल, 2 बचा, 3 से 3 कैंसिल, 1, 4 2 1 3 -6 -3 5 6 7 8 माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 -15, यानी कि माइनस का 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, 2 -1 1 1 + 6 7, 2 से 2 0 -3 12 13 14, ये आ गया 14, ये आ गया आपका a²। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, अपना a³ निकाल सकता हूँ, a³ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, a² की मल्टीप्लाई a से करनी होगी, a² मैट्रिक्स क्या है 4 2 1 3 -3 8 -14 7 -3 14, ए से करनी है इसकी मुझे, 1 1 1 1 2 -3
2 माइनस 1 3। ठीक है, अगर मैं यहीं कर दूं 4 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस 2 प्लस 2, यह आएगा आपका 4 प्लस 4 माइनस वन 4 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है, माइनस 3 प्लस 8 माइनस 28, क्योंकि 14 टू ज़ा 28 हो गया, माइनस का 28 आ गया, क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 16 प्लस 14, क्या हो गया प्लस 14 हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसी तरीके से माइनस 3 8 3 ज़ा 24 माइनस 24 माइनस का 4 3 ज़ा 12 1 कैरी 3 और 1 4 42, ठीक है, 7 1 ज़ा 7 माइनस 3 प्लस 28 7 माइनस 6 माइनस 14 7 प्लस 9 प्लस 14 के हम 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और 42, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 4 5 6 7 8 4 8 और 1 7 आ गया, 8 में से 1 गया 7, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3 पॉजिटिव 1, यह आएगा आपका प्लस का 5 माइनस 28 माइनस का 23, है ना, माइनस का 23, अब ये बचा आपका 16 13 13 में अगर मैं 14 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 27 आएगा पॉजिटिव में, माइनस 3 माइनस 24 माइनस का 27 हो गया, और माइनस 42 अगर मैं कर दूं उसमें हो जाएगा ये आपका माइनस का 69, क्या हो जाएगा माइनस का 69 हो जाएगा। अब 7 1 ज़ा सॉरी, ये हो जाएगा 25 4 7 में से 3 गए 4 प्लस 28 यानी कि 32, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा था ये आपका 7 माइनस 6 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 14 माइनस 13, क्या हो जाएगा माइनस 13 हो गया, 7 42 में अगर 9 ऐड किया 51, ये हो जाएगा आपका 58, ये आपका क्या आ गया a क्यूब आ गया, इसको इक्वेशन में रखते हैं, क्या है हमारे पास इक्वेशन a क्यूब, पहले 8 7 1 माइनस 23 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58, क्या हो गया 58, माइनस 6a² करना है हमें, यानी कि जो a² आया उसकी अभी हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 24 6 4 ज़ा 24 12 और 6, ठीक है, 6 आ गया, माइनस 18 6 3 ज़ा 18 6 8 ज़ा 8 6 ज़ा 48, और 6 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 24 2 कैरी 84 माइनस 84 हो गया, 7 6 ज़ा 42 माइनस 18, यह आपका 84 ही आ गया, ठीक है, प्लस का 5 है, यानी कि a में क्या करनी पड़ेगी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 5 5 5 5 5 1 5 सॉरी 5 5 10 माइनस 15, क्योंकि हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 5 10 माइनस 5 15 प्लस 11i यानी कि 11 0 0
0 11 0 0 0 11, ये हो गया। LHS हम लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है, क्या लेते हुए चल रहे हैं, LHS हमने ले लिया। जब हमने LHS ले लिया तो ये ओवरऑल आपका प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि शो दैट कहा है तो ये आ ही जाएगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। 0 इज इक्वल टू RHS हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RHS हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। जब कहा है तो ये डन है कि ये शो दैट वो आएगा ही। अगर आपसे कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन अगर शो दैट जीरो मैट्रिक्स कहा है तो आएगा ही आएगा जीरो मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालते हैं। ये वैसे भी मैंने मैट्रिक्स में सिखाया हुआ है, अगर नहीं भी कराता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट मेन है, वो आप देख लीजिए। नाउ वी हैव ए क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर मैं हर जगह देखो a से मल्टीप्लाई, लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए क्यूब ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 5a ए इनवर्स प्लस 11i ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 ए इनवर्स। क्या हो जाएगा ये हमारा, ए स्क्वायर माइनस ए 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। 11 ए इनवर्स को एज इट इज रहने दो, बाकी सारी जो 6 ए निगेटिव था तो इधर जाके पॉजिटिव हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 5, ये भी माइनस का 5 पहुंच जाएगा, ठीक है। वैल्यूज रख दो, 6 की मल्टीप्लाई कर दो ए में, 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 18 माइनस ए स्क्वायर आपका क्या आया था, ए स्क्वायर आपका आया था 421 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, ठीक है। माइनस का 5 आई था तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आ गया आपका। 11 ए इनवर्स एज इट इज चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जब 11 ए इनवर्स एज इट इज चल रहा है तो क्या करो, माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, ठीक है। 6 में 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो गया आपका 9, ठीक है। 12 माइनस 8 क्या हो गया 4, ठीक है। माइनस 18 और प्लस का 14, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। 12 में से 7 गया 5 बचा, ठीक है। माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, 18 में से 14 गया 4 बचा पॉजिटिव का, माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हमारा एज इट इज चल रहा है। ए इनवर्स को एज इट इज रहने दो, 11 अपॉन में आ गया, 11 अपॉन में आ गया, 2 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। आंसर देखते हुए चलते हैं, ठीक है। 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा, 9 एज इट इज आएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4 एज इट इज, 5 माइनस 3 4 माइनस 5 माइनस 1, चेक कर लेते हैं आंसर, 9 माइनस, यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। आप इनमें वैल्यूज रखोगे, ये वाला मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, मैट्रिक्स में आपको सिखाया हुआ है, इतना आप कर ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी यही करना है, इसको आपको 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। ये वाली इतनी वर्किंग आपके लिए होमवर्क है, इतनी वर्किंग आपके लिए क्या है, होमवर्क है। मैं सिर्फ आपको इसमें ए इनवर्स निकालना सिखाता हूं। अगर मैं ए इनवर्स की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, इस स्लाइड में जो जो चीजें हमें अभी जरूरत पड़ेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता तो इजी होता, बट ये इतना आपके लिए होमवर्क है, मैं सिर्फ ए इनवर्स निकाल रहा हूँ।
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाउ वी हैव, क्या होगा मेरे पास, जब इतना कॉन्सेप्ट जीरो मैट्रिक्स प्रूफ कर दोगे तो नाउ वी हैव लिखोगे आप ए क्यूब, है ना, नाउ वी हैव ए क्यूब 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, या आप लिख लेना ए क्यूब डॉट ए इनवर्स माइनस 6a² ए इनवर्स प्लस 9a ए इनवर्स माइनस 4i ए इनवर्स, और 0 से करेंगे तो डायरेक्ट 0 ही आएगा। ठीक है, क्या बचा, a² माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स इज इक्वल टू 0। यही तो बचा। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ a² की जरूरत हमें पड़ेगी। a² मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 माइनस 1 1, ठीक है, माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसकी सेकंड, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करो, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, फिर आपका आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, 1 प्लस 4 प्लस 1। चलो, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, 1 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, क्या निकल के आया, 6 माइनस 4, ये आया माइनस 4, ये माइनस 5 आ गया, ये आ गया 5। ठीक है, ये आया आपका माइनस 5, 6 माइनस 4 माइनस 5, क्या आया 5 माइनस 5 और 6, a² हमारा ये आ गया। इसको हम प्लेस कर देते हैं कहाँ पर, इस इक्वेशन में। तो ये निकल के आया आपका 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 5 माइनस 5 6। यहाँ पर कहीं एक जगह पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए। अगर मैं थर्ड की करूँ तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, चलो देखते हैं। माइनस 6 से, यानी कि एक में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 12 माइनस 6 6 माइनस 6 6 आ गया। अब ये आया आपका माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 प्लस 9i 900090009। ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 4a इनवर्स ले आओ। मैं डायरेक्ट इसको लेफ्ट हैंड साइड RHS में ले आया, 4a इनवर्स हो गया हमारा। जब ये 4a इनवर्स हो गया हमारा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 माइनस 12 यानी कि माइनस 6 प्लस का 6 पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ये क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। 6 ये आएगा माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 1 6 और माइनस 12 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 5 पॉजिटिव 1, 5 में से 6 गया माइनस 1 और ये आया आपका पॉजिटिव में 1 और ये आया आपका माइनस 6 प्लस 900090009। ठीक है, अब ए इनवर्स तो एज इट इज रहने दो, 1/4 क्या चला जाएगा, इस RHS में चला जाएगा।
-6 + 9 आ रहा है तो पॉजिटिव का 3 बचा, 1 एज इट इज, -1 एज इट इज, 1 एज इट इज, पॉजिटिव में 3 बचा, 1 एज इट इज, -1 1 और पॉजिटिव में 3, ये क्या हो गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इन क्वेश्चंस में, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 - 1 1 3 1 और -1 1 3। ठीक है, क्या सीखा हमने कि हम इक्वेशंस की मदद से इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्वेशन की मदद से हम इनवर्स कैसे निकालते हैं हमने वो सीखा इन क्वेश्चंस में। आगे आपके 2 क्वेश्चन और हैं, वो ऑब्जेक्टिव है। 17 क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। और 18 कह रहा है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो जाती है। क्या सीखा हमने 4.4 में, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर जो निकाले उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा और फिर उनको क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। इनवर्स निकालना सीखा ए का, क्या फॉर्मूला था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए आपका एक्सपेंड करना मैंने आपको 4.1 में सिखा दिया था, एडजॉइंट ए आपने इसमें सीख लिया। सारी चीज़ों को आपने फॉर्मूले में रखा और आपका क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। आज के क्वेश्चंस में हमने क्या किया कि इक्वेशन हमने प्रूफ की कि इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। उसके बाद क्या किया हमने, उन्हीं इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई की और हमने क्या निकाला, अपना ए इनवर्स निकाला। ठीक है, तो ये नई चीज़ें थी, आपने सीख ली। 4.4 हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 4.5 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।